पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहा जयकारा, ज्ञान का सागर विद्या सागर नाम ही कितना प्यारा, बोलिए महावीर भगवान की। अगले निर्माण मित्र हैं श्रीमती लाड़ा देवी छावड़, पधारे। श्री महावीर पाटनी, श्रीमती मधु पाटनी, दीपेश भावेश अमन पाटनी, निर्माण नगर जयपुर, आप भी आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। श्रीमती आशा जी भी पधारे मंच पर। श्री महावीर पाटनी, श्रीमती मधु पाटनी, दीपेश भावेश अमन पाटनी, निर्माण नगर जयपुर, आप आ गए, ऊपर मंच पर जाएं, साइड से इधर आ जाइए। चलिए आइए, आप सामने आइए। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विनोद जैन मुंबई, श्री इंद्र कुमार जैन जयपुर, पधारे सम्मान के लिए। श्री विनोद जैन मुंबई, श्री विजय कुमार जी जैन सैपुरा, आप भी सम्मान के लिए पधारे। श्रीमती कमलेश जी लोहाड़िया, श्री केवल चंद लोहाड़िया, श्रीमती मंजू लोहाड़िया, श्री प्रकाश चंद जी लोहाड़िया, श्री धर्मेंद्र कुमार लोहाड़िया, श्रीमती मनीषा लोहाड़िया, आज आप निर्माण नायक के रूप में गुणाधर परिवार से जुड़ रहे हैं। आपके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्रीमन हीरालाल जी बेनाड़ा, श्री पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब को। श्री कमलेश जी लोहाड़िया साहब पधारे। श्रीमती नीलम जैन, श्री अजय जैन पधारे। आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्री मनोज जी मुंबई, इंद्र कुमार जैन जयपुर पधारे। चलिए पहुंची, सम्मान करें आप लोग। श्रीमती सरला, श्री मृदुल कुमार जैन, नारायण मार्केट, अजमेरी गेट, नई दिल्ली। श्रीमती सरला मृदुल जैन आप हैं तो पधारें, शीघ्रता से मंच पर आ जाएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे तैयार रहेंगे ट्रस्टी के रूप में श्रीमती रेखा दिनेश चंद, रुस्तम जी, ओजोन टावर 15 फ्लोर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई, आप तैयार रहेंगे। और श्रीमती भावना जैन भी तैयार रहेंगे। श्रीमती केवल चंद जी लोहाड़िया, रामगंज मंडी, सम्मान कर रहे हैं श्री हीरालाल जी, पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब पधारे। आप लोग करतल ध्वनि से सम्मान करें। आपका नाम क्या? श्रीमती मृदुल सरला जैन पधारे। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनोद जैन मुंबई, हो गए। ट्रस्टी के रूप में आज गुणाधर परिवार से जुड़ रहे हैं श्रीमती रेखा दिनेश जैन, रुस्तम जी ओजैन टावर 15 बी फ्लोर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई, आप पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री विजय कुमार जैन, श्री अशोक जी जैन संरक्षक, श्रीमती वंदना जी सागर और श्री अनिल सेठी किशनगढ़। इसमें लिखा है डॉक्टर वंदना जैन, वंदना दीदी पधारे। आज गुणाधर परिवार से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती भावना जैन, धर्मपत्नी श्री सन्नी जैन, A47। श्रीमती भावना जैन, मातेश्वरी श्री सन्नी जैन, A47, जय जवान कॉलोनी, 1 टोंक रोड, जयपुर पधारे। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रकाश सरला पाटनी, शिरोमणि कोलकाता, श्री दिनेश जी पापड़ीवाल, श्रीमती विनीता जी पापड़ीवाल सम्मान के लिए पधारे।
और दोनों दिनेश जी पापड़ीवाल परिवार गुणायतन परिवार के शिरोमणि संरक्षक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पधारे। अजय जी जो कल गुणायतन परिवार के शिरोमणि संरक्षक पढ़े हैं वो भी सम्मान में शामिल होकर आ जाएं। चलिए जब तक ये आखिरी सम्मान हो रहा है एक बार पुनः आप दोनों हाथ खोल लें। सचिन भाई का कीबोर्ड है, ढोलक है, पैड है, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहा जयकारा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहा जयकारा, ज्ञान का सागर विद्या सागर नाम है कितना प्यारा प्यारा प्यारा, गूंज रहा जयकारा 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 जयकारा, गूंज रहा जयकारा। परम पूज्य मुनीषी प्रमाण सागर जी महाराज जी ने गुणायतन की जो रूपरेखा रखी है उसने धर्म के जयकारा को चारों दिशाओं में गुंजा दिया है। अजय जी पधारे। अजय जी अंबाला जो कल गुणायतन परिवार में शिरोमणि संरक्षक रूप में प्रवेश हुए, आए महाराज जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। अरुण जी अंबाला जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब समय है कामना करते हुए मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मधुबन शिखर जी में ऐसा
एहसास के सौलों तले, एहसास के सौलों तले पैरों को ही जलता है, तब कहीं जहन के पर्दर से कोई सुंदर सा गीत निकलता है। मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमती शालिनी जी, दयोदय म्यूजिकल ग्रुप, और अपना प्रश्न, अपनी आवाज। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं मुनिश्री के चरणों में शत नमन करती हूँ। मैं ये शंका समाधान का जो कार्यक्रम है टीवी पर नियमित देखती हूँ, तो इसके संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां आप सब लोगों के बीच में सुनाना चाहती हूँ। शंका समाधान में हाजिर जवाब हो, शंका समाधान में हाजिर जवाब हो, गुरुवर प्रमाण सागर तुम लाजवाब हो। शंका समाधान में हाजिर जवाब हो, गुरुवर प्रमाण सागर तुम लाजवाब हो। बीते बरस 27 में तन मन हुआ कुंदन, बीते बरस 27 में तन मन हुआ कुंदन, तप त्याग साधना की ऐसी देखी तपन, मुनिचर्या में भी श्रेष्ठ हो जन, जन का भाव हो। शंका समाधान में हाजिर जवाब हो, मुनिवर प्रमाण सागर तुम लाजवाब हो। शंका समाधान में। अब मैं संगीत के माध्यम से ही एक गुरुवर से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। शंका समाधान का ये बढ़ता सिलसिला, शंका समाधान का ये बढ़ता सिलसिला, विद्या गुरु से कैसे मुनि प्रमाण पद मिला, शंका समाधान का ये बढ़ता सिलसिला। आज की शुरुआत संगीतमय शुरुआत है। इस बहन ने बहुत अच्छे शब्दों में अपना प्रश्न उपस्थित किया। शंका समाधान का ये चलता सिलसिला, गुरुवर से कैसे प्रमाण पद मिला। मुझे पता नहीं, मैं तो केवल इतना ही कहता हूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं। गीत का उत्तर गीत से ही देना चाहता हूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहां जो गालूं। मिट्टी के दिए में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग संभारा। मिट्टी के दिए में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग संभारा। करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, अपने प्राणों के दीप कहां जो जला लूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहां जो गालूं। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृग खोले,
तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृक खोले और वाणी को मुखरित कर डाला। वह चाहे जो बोले, भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली। भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली। अब उसे तुम्हारे प्याले में क्या डालूं? क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं? सच में मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सो उनका ही है। मेरा नाम उन्होंने क्या सोच करके प्रमाण दिया ये मुझे पता नहीं, लेकिन शायद मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरा नामकरण मेरी दीक्षा के 1 हफ्ता पहले हो गया। ऐसे गुरुदेव प्राय दीक्षा के क्षणों में ही नामकरण करते हैं, पर मेरा नामकरण पहले हो गया। व्याकरण पढ़ाया जा रहा था और जब गुरुदेव मुझे पढ़ाते थे, संघ में पढ़ाते थे, उन दिनों में तर्क बहुत करता था और व्याकरण में तर्कना तो बहुत ज्यादा चलती है। कई बार ऐसा होता था कि 1.5 घंटे की क्लास में एक सूत्र भी पूरा नहीं हो पाता था। एक दिन कुछ ऐसा प्रसंग आया कि मैं प्रश्न दर प्रश्न किए जा रहा था। मेरे साथी एक ब्रह्मचारी ने कहा ये तो पूरे शंका सागर है, और जैसे उसने कहा शंका सागर है, गुरुदेव ने उसकी बात को काटते हुए कहा शंका सागर नहीं प्रमाण सागर है। और मुझे पता नहीं उनके मुख से क्या निकला। 1 हफ्ता बाद हमारी दीक्षा का योग बना, उनका आशीर्वाद मिला। अचानक उन्होंने कहा कि आज प्रत्याख्यान कर लेना, कल तुम लोगों की दीक्षा देना है। और 9 क्षुल्लक दीक्षा हुई थी, उसमें मेरा पहला स्थान था। और जब उन्होंने मुझे पुकारा, संबोधन दिया, तो जो जिस नाम से आज आप लोग पुकारते हैं उन्होंने मुझे बना दिया। चलिए आगे प्रश्न करिए। चले प्रश्नों की बेल पर समाधान के सुरभित प्रश्न प्राप्त करने मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अनीता सेठी, हाट पिपला से हमारे मध्य पधारी हैं अपने प्रश्न के साथ। जो सामने है मंच पे उनको बुला लो, पहले आ जाइए आप लोग, जल्दी नाम बोलो। श्री दिनेश जी पापड़ीवाल साहब अपने प्रश्न के साथ। गुरुवर के आ जाओ जल्दी। हाँ पूछो। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न ये था कि जो मंदिर जी में अतिशय क्षेत्र के अंदर जहाँ पे अनुष्ठान होते हैं, प्रक्षालन होते हैं और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ पे पवित्रता का ध्यान नहीं देते हैं और एक दूसरे से लोग छुआ भिड़ जाते हैं, तो क्या उनको कोई पाप का बंध होता है? देखिए, भक्ति के अतिरेक में विवेक होना ठीक बात नहीं। यहाँ पर प्राय धर्म क्षेत्रों में भीड़ ज्यादा होती है और भीड़ की अधिकता में लोग क्रिया को प्रमुखता दे देते हैं, उसकी शुद्धि का ध्यान नहीं रखते। शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना, शुद्धि और विशुद्धि से ही अतिशय प्रकट होता है। विशुद्धि से भावातिशय होता है और शुद्धि से उस क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि बढ़ती है। तो पूजा प्रक्षाल आदि की क्रियाओं में शुद्धि का पूर्णता ध्यान रखना चाहिए। आज मैंने कमेटी से भी बात किया, तो कमेटी के भी लोग कहे क्या करें, इतनी भीड़ होती है और लोगों में दर्शन करने की इतनी तीव्र ललक होती है कि बस सब विवेक खो जाते हैं। कम से कम जितनी देर भगवान का अभिषेक का कार्य संपन्न न हो, तब तक स्त्री पुरुषों को जो गैर सोले में है, एक सुरक्षित दूरी बना करके दर्शन करना चाहिए। आप घंटे भर बाद दर्शन कर लीजिए। आपके द्वारा छू जाने के बाद यदि कोई अभिषेक करता है तो आप भी दोषी हैं और जो करता वो भी दोषी हैं। और अपने विवेक के कारण अभिषेक से कोई दूर हो जाता है तो आप अंतराय के भागी हैं, क्योंकि एक व्यक्ति आपके कारण अभिषेक से वंचित हो गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इसको इस तरह से शेड्यूल बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों की शुद्धि भी पल जाए और किसी की भावनाओं को भी आघात ना पहुंचे। गुरुवर यदि उनको मना भी कर दे तब भी वो समझते नहीं है, कहते नहीं आज तो चलता है। वो यही गड़बड़ है। सब बोलते हैं धर्म क्षेत्र में सब चलता है, अच्छी बात नहीं है। देखो, जितना आप योग्य शुद्धि का पालन करोगे आपका पुण्योपार्जन उतना प्रगाढ़ होगा, इसलिए यथासंभव पालन करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमती अनीता जी सेठी, हाट पिपला। अंग तैयार रहेंगे श्री पवन जी गोदा दिल्ली, श्रीमती प्रियंका जैन सेपरा भटोनी, ब्रह्मचारिणी ममता दीदी सोनागिर और श्रीमती रंजन दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। हाट पिपलिया ज्ञानोदय पाठशाला की शिक्षिका और बच्चों की तरफ से भी आपको नमोस्तु।
महाराज जी, आज सुबह जब हम मंदिर गए तो जाकर के देखा कि मूल नायक महावीर भगवान के सामने लंबी सी लाइन लगी हुई है और बाकी आसपास की जो बेदियां हैं वो सब खाली है। तो ऐसा क्यों? वहां भी महावीर भगवान विराजमान है, पर पूजा उसी भगवान के सामने, उन्हीं भगवान के सामने करना है, तो ऐसा क्यों? जिनके प्रताप से ये फैला है, लोग उन्हीं के छांव में आएंगे। आप औरों की बात करते हो, मैं खुद इसमें शामिल हूं। मैं किसकी बात करूं? कल से आज तक 2 दिन हो गए, अभी तक मुझे मंदिर की संरचना नहीं देखी, मेरे को देखने का भाव ही नहीं हुआ। बस भगवान को देखता हूं और बस मन वहीं रम जाता है और कुछ नहीं करता। तो अब ये क्या करे, ऐसा क्यों? ये प्रश्न तो भगवान से ही पूछना पड़ेगा कि भगवान आखिर ऐसा क्यों? इतना आकर्षण है कि लोग खींचे चले आते हैं, और यही इस क्षेत्र की गरिमा है, यही इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा है, और यही इस क्षेत्र का अत्स है। हालांकि हमें दर्शन मंजन सबके करना चाहिए, लेकिन आप इसे रोक नहीं सकते। हाँ। महाराज श्री को त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके प्रवचन के माध्यम से हमने हर प्रवचन में उन 4 बातों को सुना, लिखा और मनन भी किया, लेकिन नए साल के उत्कर्ष के लिए हम उन सभी 4 बातों को कैसे आत्मसात करें? कल बताएंगे। कल की बात आज क्यों? नए साल का नया कार्यक्रम नए प्रसंग में। चलिए। एक बालक, नाम है श्लोक जैन, अपनी मां को जबरदस्ती यहां लेकर आया है कि मुझे प्रमाण सागर के पास जाना है और वो राज जानना है कि कैसे तुम प्रमाण सागर बने और कैसे मैं विद्यासागर का शिष्य बनूं। नमस्ते महाराज जी, मैं बारामती से आया हूँ, महाराष्ट्र। मेरा प्रश्न ये है कि मैं आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी से दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? बस, बहुत अच्छे भाव हैं। इसके माँ बाप यदि यहाँ उपस्थित है तो वह बड़े धन्यभागी हैं। बस कुछ मत करो, खूब अच्छे आदत रखो, अच्छे संस्कार रखो, और बीच बीच में गुरुदेव के दर्शन करते रहो, अपने आप बैटरी चार्ज हो जाएगी। महाराज जी, मैं कुल हाँ, रख दो। चलो आगे, जो नाम बोला जल्दी आइए। पवन जी कूदा। और 2-3 नाम जो पहले बोलो जल्दी से, टाइम कम है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे गांव में एक मंदिर बहुत पुराना बना हुआ है। वहां पर 5-6 घर जैन समाज के थे, और वो सभी वहां सर, कोई दिल्ली चले गया, कोई जयपुर चले गया। वहां काम नहीं होने की वजह से हमने वहां पर एक पंडित को रखकर अभिषेक पूजा का इंतजाम किया हुआ है, और कुछ उसमें हमें करना हो तो आपका क्या इसमें हमें निर्देश है? देखिए, अपने व्यापार व्यवसाय के पीछे लोग घर परिवार छोड़ देते हैं, संपत्ति तो सल्टा देते, भगवान को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। ये बात ठीक नहीं है। फिर भी अगर किसी परिस्थिति बस जाना हुआ है तो ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि भगवान का पूजन प्रक्षाल तो नियमित चलते रहे, और उसके लिए विद्वान आपने रखा, प्रयास करे, लोग भी बसे। नमस्ते। जल्दी बोलिए, समय। श्रीमती प्रियंका जैन सेपुरा भिटोनी, ब्रह्मचारिणी ममता जैन सोनागिर, श्रीमती रंजना जैन दिल्ली, श्री अशोक जी अलवर तैयार रहेंगे, श्री एनएल जैन तैयार रहेंगे, श्रीमती माया जैन जयपुर तैयार रहेंगे। जल्दी। नमस्ते महाराज जिस क्रम से बुला रहे उसी क्रम से आगे आइए, जल्दी। नमस्ते महाराज जी, मैं श्रीमती प्रियंका जैन शाहपुरा भिटोनी से। मेरा प्रश्न ये है कि जब बुरा वक्त आता है तो मन और अस्थिर क्यों हो जाता है, जबकि स्थिर रहना चाहिए तो और ज्यादा अस्थिर होता है, बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं। यह मनुष्य के मन की दुर्बलता है, और बुरे वक्त के समय में मन को स्थिर रखने के लिए अच्छे जनों का आलम्बन लेना चाहिए, अच्छी बातों को याद करना चाहिए। आगे। महाराज जी त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि घर में रह के क्या समाधि हो सकती है? हो सकती है तो किस प्रकार? क्या इसके लिए घर त्यागना आवश्यक है? देखिए, समाधि के लिए दिगंबर परंपरा के अनुसार घर त्यागना ही सबसे उत्तम है, पर किसी परिस्थिति शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है तो वो सुमरण के अंतर्गत आएगा, सुमरण होगा। चलिए महाराज जी, आगे आगे चलिए, समय इस पर काफी चर्चा हो गई। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मैं ममता जैन सोनगिर महाराष्ट्र से। मेरा प्रश्न मेरे भैया का है। उसका 1.5 साल का लड़का है महाराज जी। खाते पीते समय, सोते समय उसको मोबाइल ही चाहिए, उसके बिना मतलब वो खाता भी नहीं, पीता नहीं। तो क्या उसको मतलब ये देना घातक है या उसके लिए? इसका मतलब ये है कि जब वो पेट में होगा ना तो उसकी माँ दिन भर मोबाइल में रमी रहती होगी। तो ऐसी बात को सुनकर अन्य माताओं को सुधर जाना चाहिए।
और ये बहुत नुकसानदेह है। छोटे बच्चों के नजदीक मोबाइल रहने से उसके ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है और ये बड़ा विघातक है, इससे बचना चाहिए। आगे उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ नहीं। उसको समझाना चाहिए धीरे धीरे। चलिए, अभी जो आपने मधुर आवाज सुनी थी, उसी आवाज के साथ आज आप नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कल नववर्ष है और नववर्ष तो एक तरह से देखें तो हम लोग रोज ही नववर्ष मनाते हैं कि हर पल ही नया होता है। तो महाराज जी, ये हर पल को हम नववर्ष के हिसाब से किस तरह से मनाएं? हर समय देखो, जो वर्ष गिनते हैं उनका समय बीतता है और जो हर पल का सार्थक करते हैं उनका हर वर्ष उत्कर्ष होता है। तो हर पल को अपने जीवन के लिए एक अभिनव पल बनाओ और जीवन का उत्कर्ष। इसको कैसे बनाए तो महाराज जी? बस कल बताएंगे। चलिए, सब आज बताएंगे तो कल क्या होगा पूरा। हाँ, मैं सुधा जैन मौजपुर दिल्ली से आई हूँ। महाराज श्री सहस्कुट चैत्यालय से क्या तात्पर्य है, मेरे को समझ में नहीं। सहस्कुट चैत्यालय, देखो जिनको बुलाया जाए वही आए, क्योंकि सब स्कूटनी के बाद बुलाया गया है ना। अब ऐसे नहीं आना। सहस्कुट जिनालय, कूट का मतलब होता है चोटी या शिखर। होना तो ये चाहिए कि ऐसा मंदिर जिसमें 1008 शिखर हो, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिलता। शास्त्रों में सहस्कुट जिनालय का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन सहस्कुट जिनालय का प्राचीन काल में क्या स्वरूप था ऐसा देखने में नहीं मिलता। वर्तमान में टीकमगढ़ के पास बानपुर में एक सहस्कुट जिनालय है, जिसमें एक ही फलक पर 1008 जिन प्रतिमाएं अंकित हैं। ऐसे ही कोनी जी में है, रहली पटना में है, अन्य स्थानों में भी है। ये लगभग 1000 से आज से लगभग रामगंज मंडी में गया नहीं, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा और अच्छी है। ये लगभग 500 साल से लेकर 1000 साल प्राचीन है। तो वो आजकल जो सहस्कुट बन रहे हैं इसी तरह से बन रहे हैं। आगे चलिए। नमस्ते। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु 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 महाराज। हाँ बोलिए। महाराज श्री, मुनिवर 28 गुणधारी जो उत्कृष्ट मुनि की साधना कर समाधि मरण को प्राप्त करते हैं, उसके बाद 1 या 3 भाव में कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपका कौन सा भाव है ये? मुझे पता नहीं। मेरे को तो यही पता है कि भाव अच्छे रखेंगे तो भाव सुधर ही जाएगा। हम तो 3 भाव की भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये तय है इस भाव में तो होना नहीं है, ऊपर जाना ही पड़ेगा। और उससे आए और मेरा टिकट कट जाए तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगा। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। क्या बोल रहे हो जो नाम पढ़ो ना। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। हाँ। मेरा प्रश्न ये कि महाराज, पहले हमारे मेरा नाम नीता कास्तीवाल है, मैं चंदनवाला महिला मंडल के अध्यक्ष हूँ। पहले हमारे श्री महावीर जी का पानी बिल्कुल मीठा था। अब पता नहीं किस कारण से इतना खारा हो गया कि इससे समाज भी परेशान, तो गांव भी परेशान, तो यात्री भी परेशान। मीठे से पानी खारा हो गया? हाँ, खारा हो गया महाराज जी। हमने तो ये सुना है कि क्षेत्रों के अतिशय से खारा पानी मीठा हुआ, लेकिन यहाँ पता नहीं कैसे। तब तो दाल में काला है। इसकी तहकीकात करके ही कुछ बताऊंगा। आगे चलिए। श्री अशोक जी अलवर, श्री NL जैन जयपुर, श्रीमती माया जैन जयपुर, श्री PL जैन बैनाड़ा साहब तैयार रहे, श्री हीरालाल जी बैनाड़ा साहब तैयार रहे, श्री प्रकाश सरला पाटनी कोलकाता तैयार रहे। परम श्रद्धेय गुरुवर नमोस्तु। मेरी शंका ये है महाराज श्री कि आजकल व्यक्ति विदेश में पढ़ करके अच्छी पोस्ट तो प्राप्त कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, लेकिन उनकी संवेदना जो है वो कम हो जाती है। क्या ये उनके आध्यात्मिक वस्तुओं के अभाव में उनको ऐसा मिलता है? ये है संगति का असर। विदेशों में संवेदना है ही नहीं, क्योंकि वहां टोटली कंज्यूमरिज्म पूरी तरह से हावी है और बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद अब भारत में भी बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। इसका दुष्परिणाम ये देखने को मिलता है कि यहाँ के लोगों की भी संवेदनाएं दिनों दिन छीन हो रही है। तो हमें इस उपभोक्तावाद की जगह अध्यात्मवाद का विकास करना होगा, तभी हम लोगों की संवेदना को ठीक ढंग से प्रतिष्ठित कर सकें। नमस्ते आगे। हाँ, आइए जल्दी पधारें, जो मंच पे आ जाएं। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, मेरे एक शंका है कि मेरे मन में शंका रहती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। कृपया समाधान। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो सबको पूछना ही चाहिए। पंडित आशाधर जी ने लिखा है कि अपने चित्त को स्थिर रखना चाहते हो तो कुछ सवाल खुद से पूछो। औरों से सवाल तो रोज पूछते हो, खुद से कुछ सवाल पूछो। क्या पूछो? को हम कीदृग गुणः
क्वत्य किम प्राप्य किन निमित्त का इत्तु हम प्रत्यहम नोचेदन्न स्थाने मतिर भवेत। को हम, मैं कौन हूँ, क्वत्य कहाँ से आया हूँ, किन निमित्त का क्या निमित्त है, किम प्राप्य है क्या मुझे प्राप्त करना है, किम प्राप्य किन निमित्त का क्या मुझे प्राप्त करना और किस प्रयोजन से मैं यहाँ आया हूँ। इन बातों को जो अपने मन से नित्य नहीं पूछता उसका ही चित्त इधर उधर घूमता है। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ बोलो बोलो। नाम दुनिया में इनका महान है, जानता इनको सारा जहान है, पूजता है इन्हें सारा संसार है। गुरु प्रेमान सागर सिंधु है ज्ञान के इनका कोई ठिकाना नहीं। अपने दिल में हमें याद रखना सदा, एक पल भी हमें तुम भुलाना नहीं। गुरु प्रेमान सागर। देखो कह रही है हमें मत भुलाना। अरे तुम याद करो, हम क्यों याद करेंगे। चलो ठीक हो गया। श्री एक शंका है, पता नहीं आपकी शंका समान देखते हुए, आपके प्रवचन देखते देखते जब भी माला फेरती हूँ, पूजा करती हूँ, तो हर समय भगवान की जगह आप ही नजर आते हो महाराज श्री। क्या कारण है, क्या मेरे भाव देखो मैंने हमेशा ऐसे गुरुओं के समागम से भगवान के प्रति आस्था दिखना, आस्था बढ़ना बहुत अच्छी बात है। अब भगवान की जगह गुरु अगर दिखते हैं तो ये समझना जो गुरुओं के बताए मार्ग पर चलता है वही भगवान बन सकता है। ये श्रद्धा अपने महाराज श्री, यही आशीर्वाद। नमस्ते महाराज, नमस्ते। नमस्ते महाराज। रथावतन के प्रारंभिक दिनों में मैं शामिल नहीं हो पाया, इसका मुझे बड़ा खेद है, लेकिन उस समय में मैं एक शादी में शामिल हुआ। उस शादी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप समाज को ये बताएं कि धनिक लोग भी शादियाँ कैसी कर सकते हैं। एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल में शादी होती है, पहले उसका एक पूरा कॉन्फ्रेंस रूम धुलाया जाता है, फिर वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना होती है। सारी चीज़ धोने के बाद में मंदिर की स्थापना होती है। पूरे भोजन में कोई भी ऐसी अशुद्धि नहीं है जिसको कि कोई भी खाने से मना कर सके, और सारे प्रोग्राम इतने शुद्ध होते हैं जिसमें कि हम लोगों को भी ये सोचना पड़ा, जैसे कि मैं बहुत कम खाता हूँ बाहर, लेकिन मैं भी वहाँ खाना खा सकता था, सब कुछ कर सकता था। और महाराष्ट्र जितने भी प्रोग्राम थे वो वाकई में प्रशंसनीय थे। ये डॉक्टर पांड्या के पौत्री की शादी में था। तो मैं चाहता हूं कि आप देखिए बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है डॉक्टर महेंद्र पांड्या, श्रीमती आशा पांड्या ने। अभी जो पिछले शायद 26 तारीख को ये विवाह का कार्यक्रम मुंबई में हुआ, और 5 स्टार होटल में होने वाले इस विवाह में जैसा बताया कि उस होटल को धुलवा करके वहाँ जिनालय भी स्थापित किया, एक चैत्यालय विराजमान किया। सारे कार्यक्रम दिन में संपन्न हुए और जमी कंद के नाम पर कुछ भी नहीं, अदरक भी नहीं, और शुद्ध रीति से कोई द्विदल नहीं, कुछ नहीं। ये एक बहुत अनुकरणीय पहल है और हमारे समाज के श्रीमंतों को चाहिए कि इनका अनुकरण करें। और मैंने जैसा आपसे मालूम पड़ा, और लोग भी जो उसमें सम्मिलित होकर के मेरे पास आए, उनसे पूछा कि मैंने ये सवाल किया कि बताओ इसकी प्रतिक्रिया लोगों ने क्या की, तो कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया यही थी कि काम ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अपनी मौलिकता को जब तक बनाए रखोगे तब तक तुम्हारी पहचान बनी रहेगी। जिस दिन मौलिकता को खो दोगे तुम्हारी पहचान खो जाएगी, और आज जैन अपनी पहचान खोने लगे हैं, ये दुर्भाग्य है। नमस्ते। आप कहीं भी करिए अपना शादी विवाह का कार्यक्रम, लेकिन कम से कम अपनी मौलिक पहचान को मत खोइए। नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि एक ही व्यक्ति में गीत, संगीत, प्रवचन, कला और लेखन, काव्य ये सब होता है, अभिव्यक्ति, सशक्त प्रतिभा ये होती है, तो ये किस कर्म का फल है और इन गुणों की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? देखिए 72 कला होती है मनुष्य की, 64 गुण होते हैं। कला और गुणों में पूर्णता पुण्य के उदय से होता है। जो महापुरुष होते हैं वे समस्त कलाओं और गुणों में निष्णात होते हैं। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों में, सलाका पुरुषों में ये सब बातें बहुत सहज रहती है। तो महापुरुषों के जीवन में ऐसा होता है, पुण्य के परिणाम स्वरूप होता है। सामान्य रूप से आज के लोगों में ये सब चीजें बहुत कम देखने को मिलती है, ऐसे लोग रेयर होते हैं।
और कोई भी इस कला में पूरी तरह निष्णात नहीं होता। आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। बस बीच में कुछ बोल देता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है, आपकी श्रद्धा और आप सबका प्रेम है, मेरा उसमें अपना कुछ नहीं है। लेकिन जिनके अंदर इस तरह की प्रतिभा होती है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहलाते हैं। प्रतिभाशालियों के आगे हम लोग कुछ नहीं है। आज हम देखें तो द्वादशांग का इतना विस्तार है कि हमको यही पता नहीं कि द्वादशांग में कितने पद हैं, और आज लोग अपने थोड़े से ज्ञान पर इतना अभिमान करते हैं। अभिमान करने जैसा नहीं है। ज्ञान का सागर अथाह है और इसमें हर पल व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी के ग्रस्त जीवन के लघु भ्राता सचिन जी अपने प्रश्न के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मैं प्रश्न तो वैसे मन में दो है मेरे। एक अभी यहाँ का माहौल देख के मन में जागृत हुआ है, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ लगातार महावीर जी में हर महीने करीब आ रहा हूँ। पिछली बार मैं जब आया तो मैंने देखा कि एक सज्जन पैंट शर्ट में ही भगवान की श्री जी की जब सुबह प्रक्षालन होता है तो पैंट शर्ट में ही सारी प्रतिमाओं को छूते हुए चले जा रहे थे। तो मैंने जब उनको देखा और रोका तो वो लड़ने लगे और बोले कि तेरी जितनी उम्र नहीं है, मैं 50 साल से ऐसे ही दर्शन कर रहा हूँ यहाँ के। तो वो मुझे महाराज जी ये समझ नहीं आया कि मैं उनको किस तरीके से रोकूं, और वो देखना भी मेरे लिए पाप था। मैंने उनको मतलब फिर मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग लड़ने लग जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि तुम्हें तो कुछ नहीं करना चाहिए। ये जिम्मेदारी यहाँ की प्रबंधकारिणी समिति की है। कासलीवाल साहब मेरी बात सुन रहे होंगे, शायद पूरी कमेटी यहाँ होगी। एक कोई सख्त व्यवस्था बनाइए। ऐसे आपके यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि भगवान के साथ, मूल नायक के साथ कोई किसी भी तरह से छेड़खानी नहीं कर पाता। यह आपकी सुरक्षात्मक प्रक्रिया का परिणाम है। कल रात्रि में साधना में रहा तो मेरे दोनों तरफ दो थे, कोई हिल नहीं पा रहा था और बहुत अच्छा लगा। रात भर मैंने साधना की, मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई और मुझे एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति हुई। तो ये ऐसी बात नहीं है जिसे ठीक न किया जा सके। ये जो भी समस्या है, ये बड़ी गंभीर समस्या है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि तभी तक कायम होती है जब तक वहां की पवित्रता बनी रहती है। मंत्र साधना, तंत्र साधना में सबसे ज्यादा महत्व वहां की शुद्धि को दिया जाता है, और यदि शुद्धि नहीं होगी, धीरे धीरे शुद्धि खत्म हो जाएगी, तो यहाँ का जो प्रभाव है ना वो दिनों दिन छीन हो जाएगा। जिस प्रभाव से आकर्षित होकर की सारी दुनिया यहाँ आती है, उस प्रभाव को सुरक्षित रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। कमेटी की जिम्मेदारी तो है ही, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये गलती कमेटी नहीं करती, श्रद्धालु करते हैं। और जिस तरह के श्रद्धालुओं की बात आपने की, इनको तो भगवान भी नहीं सुधार सकते, उन्हें खुद को सुधरना होगा। तो सोचो, तुम ऐसा करके पुण्य कर रहे हो कि पाप। अगर तुम्हारे निमित्त से मंदिर की पवित्रता बाधित होती है तो तुम एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हो अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए अपना प्रमाद छोड़ना चाहिए और जो हमारे अंदर की व्यवस्था है उस व्यवस्था को ठीक करनी चाहिए, ताकि लोगों का धर्म ध्यान निर्बाध रीति से संपन्न हो सके। एक छोटा सा प्रश्न बस अब हो गया है कि आगे। ब्रह्मचारी डॉक्टर बंदा दीदी सागर, आप गुणाधर परिवार की ट्रस्टी भी है। महाराज जी नमोस्तु, मैं नोएडा से आया हूँ, दीपक जैन। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि पूजन सम्यक वर्धनी क्रिया होती है, पूजन पाठ सभी करते हैं, लेकिन इसकी जो 8 अंग बताए महाराज जी, वो कौन कौन से हैं? 8 अंग के माध्यम से पूजन की जाती है। पूजन के 8 अंग नहीं है, पूजन के अभिषेक समेत 6 अंग है। आवान, पूजन, आवान, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन और इधर अभिषेक। चलिए ठीक। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, 2 प्रश्न आपके चरणों में एक पूछना, आज दबाव ज्यादा है। हाँ। महाराज श्री, एक तो सबसे पहले सुपुत्री कश्मीर के सुदूर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी ये कार्यक्रम देख रही है, अपनी ओर से आपके चरणों में नमोस्तु। और उसका एक प्रश्न है कि प्रशासनिक सेवा में आने के पश्चात जैन धर्म की प्रभावना और समाज के उत्थान, देश व समाज की प्रगति के लिए वे क्या कार्य करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बेटी को, क्या नाम है उसका? आशिका, उसे आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि वो IAS में उत्तीर्ण होकर उच्च स्थान में आकर जैन समाज का नाम रोशन की। और दूसरी बात, उसे इसलिए भी आशीर्वाद देता हूँ कि उसके हृदय में जैन धर्म के प्रति अपार श्रद्धा, अगाध श्रद्धा है। उसे इसलिए भी आशीर्वाद देता हूँ कि उसके हृदय में गुरु भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। मैं तो ये जानता हूँ, जिसके हृदय में देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति भरी होती है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी वो ट्रेनिंग के पीरियड में है, ट्रेनिंग के कार्य में लगी हुई है,
और उन्होंने इसने भावना व्यक्त की है कि प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हुए जैन धर्म की सेवा कैसे कर सकूं। आज जो भी व्यवस्थाएं हैं वो शासन और प्रशासन के हाथ में है। शासन तो चुनावी गणित से चलता है, लेकिन प्रशासन में हमारी प्रतिभा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो भी हमारे अधिकारी अपने प्रशासनिक क्षमता के, अपनी बौद्धिक कौशलता के बल पर प्रशासन के शिखर पर पहुंचे हैं या प्रशासनिक दायित्व को संभाल रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने दायरे में रहते हुए जैन धर्म की प्रभावना के लिए जितना अधिक से अधिक काम कर सके करे, और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ इनके सेठी साहब प्रशासन के क्षेत्र में रहे, इस क्षेत्र से भी बहुत जुड़े रहे। यहाँ NM कासलीवाल साहब जो जस्टिस है रिटायर्ड, मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने समाज की प्रशासनिक क्षेत्र में रहते हुए समाज की सेवा की है, हमें उनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने दायरे में रहते हुए धर्म समाज का कितना अच्छा काम कर सकें। और मैं मानता हूं कि एक प्रशासनिक अधिकारी यदि पूरी तरह समर्पित हो जाए तो जो काम वो कर सकता है वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए पूरी तरह अपने निष्ठा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसा ही कार्य करो, तभी तुम्हारे प्रशासनिक अधिकारी होने की सार्थकता है। नमस्ते सर। आगे तैयार रहेंगे हर्षद जैन सांगरेर दीदी जी। हे मुनि श्रेष्ठ नमोस्तु। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनकी तरफ से भी महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब कभी ऐसे स्थानों पर जाते हैं तीर्थ वंदना के लिए, जहाँ जैसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ हैं, जहाँ भगवान ताले में बंद हैं, या कहीं गोपाचल जैसे पर्वतों पर जहाँ देखते हैं कि भगवान खंडित कर दिया गया है, तो ऐसी प्रतिमाओं का भी क्या इनकी प्रतिष्ठा में कुछ गड़बड़ी होती है, या फिर ऐसा क्या होता है, हमारा भाग्य खोटा होता है कि हमें वो सही रूप में दर्शन उनके नहीं मिल पाते, उनका पूजन प्रक्षाल नहीं हो पाता? धर्मायतनों का लाभ होना हमारे पुण्य का परिणाम है, और धर्मायतनों के सही रूप में न आना ये हम सबके पाप का परिपाक है। तो इसमें प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराने वाला या प्रतिष्ठा के बाद उनके और लोगों के कोई बात मुझे समझ में नहीं आती। हम केवल ये समझते हैं कि आज हम सबका पापोदय है कि जिनके माध्यम से संसार से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है वे ही आज बंधन में है। ये आपसी लड़ाई की परिणति है। अगर सब लोग मिलजुल करके उसके लिए सार्थक प्रयास करें तो अभी भी राह निकल सकती है। नमस्कार। हाँ, अपना नाम बोलो। मैं आदित्य जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिन कभी अच्छा जाता है, कुछ दिन अच्छा नहीं जा रहा है। कोई लोग कभी अच्छे लगते हैं, वही लोग कभी अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ कार्य अपने अनुसार होता है, कुछ कार्य नहीं हो रहा है। ये मन का बात है या क्या कारण है महाराज जी इसके पीछे? यही मन का खेल है। मन मोह से प्रभावित होता है तो कई बातें अच्छी लगती है, जब हमारे मनोनुकूल होता है तो अच्छा लगता है, और जब मनोनुकूल नहीं होता तो बुरा लगने लगता है। इसलिए मन को साधना चाहिए, और मन को साधने के लिए बाहर के कोई साधन काम में नहीं आते। मन को साधने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। अगर व्यक्ति के हृदय में तत्व ज्ञान है, कर्म सिद्धांत का ज्ञान है, तो अच्छे बुरे के विकल्प से ऊपर उठ सकता है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि अक्सर लोग जैसा अपने आप को प्रदर्शित करते हैं वैसे वे होते नहीं हैं, और जैसे होते हैं वैसे वे अपने आप को तब प्रदर्शित करते हैं जहां उन्हें किसी का भय नहीं होता। तो आखिरकार एक व्यक्ति को पढ़ा कैसे जाए? कुरल काव्य में लिखा है, मनुष्य की पहचान उसके बाहरी आचरण से नहीं, उसके अंदर के परिणामों से करो। उसमें लिखा, बाण सीधा होता है और तंबूरा टेढ़ा, लेकिन फिर भी बाण आदमी को मारता है और तंबूरा मनुष्य के मन को आनंदित करता है। तो कई बार बर्ताव अच्छा दिखता है, भाव खराब होता है। कई बार भाव अच्छा होता है, बर्ताव खराब होता है। बर्ताव पर ध्यान मत दो, भाव पर ध्यान दो। नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम अतिशय बगड़ा है, मैं जयपुर से हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हम लोग सब बिजनेस करते हैं, तो हर जगह बिजनेस करने के लिए सबको खुश रखना पड़ता है। जैसे कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पे बिना खुश करे काम नहीं हो पाता, तो क्या वो सही है हम करते हैं तो?
और उसके बिना काम कर भी नहीं सकते, ये भी फैक्ट है। ये कंपटीशन ये आज का सिस्टम बन गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रेन में जाता हूँ, टिकट कंफर्म नहीं होती तो टीटी को खुद ही पैसे खिलाता हूँ। ये दो बातें, एक तो है भ्रष्टाचार और एक आजकल बन गया सुविधा शुल्क। सुविधा शुल्क, समझ गए? भ्रष्टाचार और सुविधा शुल्क की बात। एक बार की बात, मैं भोपाल में था, वहां मंत्रालय के एक व्यक्ति एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, पति पत्नी दोनों आए, बोले महाराज जी हम लोग आपसे बहुत प्रभावित हैं और आज से हम भ्रष्टाचार का त्याग करते हैं। मैंने पूछा क्या करते हो? बोला मंत्रालय में हूं। वहां बाबू बोले मंत्रालय जैसे विभाग में हो तुम, भ्रष्टाचार का त्याग करना चाहते हो, निभ जाएगा? बोले हाँ महाराज हमने बिल्कुल सोच लिया और हम निभा लेंगे, आशीर्वाद दीजिए। मैं बहुत खुशी हूं। बोले ठीक आशीर्वाद। पर तुरंत बोला महाराज लेकिन एक बात की छूट चाहते। बोले क्या? बोले सुविधा शुल्क की छूट चाहिए। हमने बोला भैया ये सुविधा शुल्क क्या है? सुविधा शुल्क क्या है? बोले महाराज जी मैं ये संकल्प लेता हूं कि कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करूंगा, लेकिन किसी का काम कोई 10 चक्कर में करता, मैं 1 चक्कर में कर दूं तो महाराज दोनों का श्रम और शक्ति बचती, तो इसके वजह में, इसके एवज में मुझे कोई दे तो उसको लेने की छूट रखता हूं। अब मैं क्या बोलूं? तो ये गली लोग निकालते हैं। ये एक विडंबना है और ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसके कारण ये विकृतियां हैं। समाज जब इससे बचेगा तभी समाज की भलाई होगी। पर ठीक है, एक तो भ्रष्टाचार होना और दूसरा इस तरह के गलियां निकालना अनुकरणीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं। धन्यवाद। बोला मेरे गुरु। बस अब नहीं और कुछ नहीं, आगे चलो, टाइम नहीं है। अच्छा महाराज पीछे दो और दो। आत्मा आलिंग ग्रहण क्यों है? इसका आशय आत्मा आलिंग ग्रहण इसलिए है कि आत्मा को किसी बाह्य चिन्हों के और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मैं जयपुर से आई हूँ, बबीता जैन मेरा नाम है। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी मैंने भी सुख यहाँ दुख यहाँ वो शास्त्र जी पढ़ा था, उसमें ये थी कि अपने आप को पहचानो, आपकी शक्ति अपने आप में ही है। तो महाराज जी एक बार इस लाइन को आप थोड़ा सा अपने आप को पहचान लो। आप तो यात्रा में थी ना? यस। पहचान लिया अपने आप को कि मैं क्या कर सकती हूँ? महाराज जी आपने आशीर्वाद दिया था 4 साल पहले। तो अपने आप को पहचान लो कि मैं क्या कर सकती हूँ। 10 कदम नहीं चलने वाले 145 किलोमीटर चल लिए, तो ये समझ लो अपने आप को पहचानने का मतलब ये है अपनी क्षमता को जानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वभाव को जानो, और जिस दिन इसे जान लोगे तुम्हारा जीवन धन्य होगा। देखिए एक विशेष बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आप लोगों के कथनानुसार कल नए वर्ष की शुरुआत होने वाली है और कल के सुबह के सूरज के उदय की आप सब बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करेंगे। आज की रात्रि में आप अभी सब बैठ जाए। आज की रात्रि भी आप भगवान की भक्ति पूजा के साथ यहाँ व्यतीत करेंगे, लेकिन अभी जाप्यानुष्ठान जरूर आप सब करिएगा। ओम ह्रीम मरम अशिया उषा नमः की। हाँ, उसके बाद फिर भजन निशा का कार्यक्रम। अभी ये स्थान आप सब छोड़िएगा नहीं, आनंद लीजिएगा। लेकिन कल का जो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप सबको मिल रहा है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, और बहुत सारे लोग उसकी सूचना पाकर, अल्प सूचना पाकर के ही आज सुबह से घरों से निकल करके आ गए। आप सबको पता है कौन सा कार्यक्रम है? क्या है? भगवान के चरण स्पर्श का कार्यक्रम। सुनो, अभी ताली नहीं बजाना है। चरण स्पर्श का कार्यक्रम तभी हम करवाएंगे जब आप लोग एक संकल्प में बंधेंगे। जो मैं संकल्प दूंगा उससे बंधोगे? जरूर महाराज जी। चरण स्पर्श में सब लोग लाइन में लग करके चरण स्पर्श करेंगे, एक दूसरे के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, पूर्ण अनुशासन का परिचय देगा। आखिरी व्यक्ति जब तक चरण स्पर्श न कर ले तब तक कार्यक्रम नहीं रोका जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूं। लेकिन धक्का मुक्की नहीं होगी, लाइन नहीं तोड़ोगे, और सोचना मेरा नंबर सबसे आखिरी में आए। कल मैंने कहा था ना, जितनी देर तुम्हारी उत्कंठा बनी रहेगी तुम्हारा पुण्य उतना प्रगाढ़ होगा। दूसरी बात, जब तक चरण स्पर्श का ये कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक आम दर्शनार्थी खासकर महिलाएं अंदर प्रवेश नहीं करेगी। 5 बजे कल मंदिर खुलेगा। चरण स्पर्श करने वालों के लिए पहले
आम दर्शनार्थियों को उसके बाद इतना धैर्य आपको रखना है अशुद्धता से बचने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि मंदिर में इतनी जगह नहीं है, हो सकता था तो आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाई जा सकती थी कि एक जगह बैठा देते, लेकिन वहां जगह नहीं है। तो ये सब संकल्प आप सबको लेना है, खासकर महिलाएं हाथ उठाए पहले। लेट हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, महाराज थोड़ा लेट उठ जाएंगे, हाथ उठाइए अच्छे से। टोटल आप लोगों को कोई किसी तरह का प्रयास नहीं करना है। और चैनल वालों बाहर देखने की व्यवस्था कर देना, लोगों को दिखा देना। और लगभग 1 से 1.5 घंटे में सभी लोग चैनल स्पर्श कर लेंगे। उसके बाद आप लोग सुबह 5 बजे से मिल जाएगा, सब बैठ जाएंगे, मिल जाएंगे, कोई चिंता नहीं करना, सबसे पहले मिलेगा। और जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें किसी प्रकार का अतिरेक नहीं करिएगा, बाहर व्यवस्था बन जाएगी, उसी अनुरूप आप लोग चलेंगे तो आप सबको आनंद आएगा। चलिए। नमस्ते महाराज जी। अभी अभी गुणायतन परिवार के लिए श्रीमती रेखा जैन कानपुर ने अपनी अंगूठी प्रदान की है। श्री मोतीलाल बीरेंद्र कुमार जैन, वसु जैन, अहिंसा ज्वेलर्स, चांदनी चौक, दिल्ली। आप निर्माण सारथी ग्रुप में गुणायतन परिवार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रीता विपन कुमार जैन ललितपुर ने भी सोने की अंगूठी प्रदान की है। श्रीमती अनीता ऋषभ कुमार जैन बरुआ सागर झांसी, उन्होंने शादी की पहली अंगूठी गुणायतन को प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद। चले हमारे मध्य महावीर रथावर्धन यात्रा में डीके जैन, दयोदय म्यूजिकल ग्रुप डीकमगढ़ और नीतेश जैन सागर, इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। समिति आपका अभिनंदन करना चाहती है। तब तक एक प्रश्न कर लो, आ जाओ। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज, मेरा क्वेश्चन ये है कि जेंट्स लोग जो हैं वो नियम नहीं लेते हैं, उपवास करते हैं, व्रत भी करते हैं, 10 लक्षण में रात को भी नहीं खाते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, पर नियम नहीं लेते, त्याग नहीं करते। उनको बोलो तो वो नहीं करते, बोलते कि नहीं। ये इसका कारण ये है कि जेंट्स लोगों का दिमाग ज्यादा चलता है, भावनाएं कम। और औरतें इसलिए ज्यादा कर लेती कि उनकी भावना उनके बहुत तेज उफनती है। ये सब काम भावनाओं के बल पर होता है। वे लोग जो बिना नियम के धर्म करते हैं उनसे एक ही सवाल पूछो बिना एफडी किए बैंक कितना इंटरेस्ट देती है और एफडी करने पर कितना इंटरेस्ट देती है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कितना पुण्य और पाप लगता है, बस इंटरेस्ट उनको कम मिलेगा। नीतेश का कुछ पदयात्री अपनी ओर से सम्मान करना चाह रहे हैं, वो लिफाफा नीतेश को भेंट करें। चलो हो गया। चलें महाराज जी की आरती के लिए तैयार हो जाएं। देखिए अभी आप लोग, अब हो गया, आप कुछ रुको। अब अभी जैसे यहाँ के कार्यक्रम की संपन्नता के उपरांत आप सब लोग सामूहिक मंत्र जाप करेंगे और जिन्हें प्रभु आराधना करनी है वो प्रभु आराधना करेंगे। लेकिन जिस तरह की मानसिकता आप बना करके आए हैं, अभी दयोदय म्यूजिकल ग्रुप आप सबको बहुत अच्छे तरीके से भक्ति भाव में लीन करेंगे। आप देखिए इन लोगों की भावना को, ये पूरा का पूरा ग्रुप एक प्रोफेशनल ग्रुप नहीं है, समझ लेना। ये सब लोग पूरी तरह से समर्पित भाव से इस तरह के कार्यक्रम देते हैं और इसमें समाज के द्वारा जो भी सहयोग दिया जाता है वह सब पपोरा जी में चलने वाली गौशाला के लिए समर्पित हो जाता है। तो एक पंथ दो काज, साल के अंतिम दिन और नव वर्ष की शुरुआत में आप सब जीव दया के कार्य में जरूर अपना योगदान देना, उसमें कोई पीछे नहीं रहना, ताकि तुम्हारा धर्म ध्यान भी हो और प्राणी रक्षा प्राणी सेवा का भी काम जरूर हो। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप आप लोग जरूर दीजिएगा।